नमस्कार, मैं हूं अंबिका मिश्रा और आप देख रहे हैं द न्यूज। आइए हम खबरों की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की कुछ खास खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कारागार केंद्रीय जेल रायपुर के एक 32 वर्षीय विचाराधीन बंदी की कोरोना से मौत की खबर आई। इस बंदी के उपचार के लिए 3 दिन पहले अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के तमाम जेलों में क्षमता से अधिक बंदी निरुद्ध किए गए हैं। यह समस्या पिछले कई सालों से बनी हुई है, लेकिन यह अब जानलेवा तक साबित होने वाली है। जब कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जेलों में क्षमता से अधिक संख्या में बंदी निरुद्ध किए गए हैं। ऐसी स्थिति में जेल के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का कैसा पालन किया जा रहा होगा, यह सोचने का विषय है। जांजगीर जिले में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब बिना अनुमति शनिवार को दशगात्र कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरा मामला गपेंड्री गांव का है। यहां लोगों के लिए सामूहिक मृत्यु भोज भी कराया गया। जानकारी मिली कि इस कार्यक्रम में करीब 80 लोग शामिल हुए थे। जिले में 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। शादी, अंतिम संस्कार, दशगात्र जैसे काम पड़ जाए तो पहले एसडीएम से परमिशन लेना जरूरी है। अब लोगों की इस लापरवाही की वजह से अफसर एफआईआर दर्ज करने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में गर्मी बढ़ते ही आगजनी की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। बड़ी खबर भिलाई से है, जहां रविवार शाम करीब 4 बजे बीएसपी के ट्रेचिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आसमान में धुएं गुबार उठने लगा। आसमान में फैले धुएं को देख इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। मिली जानकारी के मुताबिक यह आग बीएसपी के ट्रेचिंग ग्राउंड के 5 एकड़ इलाके में लगी है। यह इलाका मैत्री बाग से कुछ ही दूरी पर स्थित है। घटना में किसी प्रकार के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। प्रदेश के निजी अस्पताल कोरोना से मरीज की मौत के बाद शव को सुरक्षित रखने के लिए अब परिजनों से कोई पैसा नहीं लेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और हॉस्पिटल बोर्ड ने इसका फैसला किया है। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीजों के शव को सुरक्षित रखने के लिए अधिकतम 2500 रुपए लेने की अनुमति दी थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर महेश सिन्हा ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को कोरोना संक्रमित मरीज की मृत्यु की स्थिति में शव को सुरक्षित बैग में रखने के लिए 2500 रुपए लेने की अनुमति दी थी। उसे सभी ने स्वीकार कर लिया है। अब से कोई निजी अस्पताल मरीज की मृत्यु के बाद उसके परिजनों से यह रकम नहीं लेगा। छत्तीसगढ़ के जिलों में कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब बिलासपुर जिला प्रशासन ने भी लॉकडाउन बढ़ा दिया। कलेक्टर सारांश मित्तर ने इसका आदेश जारी कर दिया है। इस आदेश में भी सख्ती बरती गई है। नियम कायदे कड़े नजर आ रहे हैं। बिलासपुर जिले में 14 अप्रैल से 21 अप्रैल तक लॉकडाउन था, जिसे बढ़ाकर अब 26 अप्रैल तक कर दिया गया है। इस दौरान ग्रामवार हितग्राहियों को टोकन जारी कर नियंत्रित तरीके से राशन वितरण की अनुमति होगी। टोकन की संख्या प्रतिदिन अधिकतम 50 से 60 तक होनी चाहिए, ताकि लाभार्थियों को कई दिनों तक समान रूप से राशन वितरित किया जाए। उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण के समय सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए हितग्राहियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल तक के लिए इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज के साथ। नमस्कार।